फिगर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो एनएफपी फिगर्स ज्यादातर हम क्या करते हैं, या तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन इस बार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर डाटा बेस्ट आ गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और अगर वर्स्ट आ गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर डाटा खराब आ गया तब भी ट्रेड कर सकते हैं, बेस्ट आ गया तब, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हम दोनों साइड पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग की तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं और इसके अलावा सेलिंग की तरफ भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है वो डिपेंडेंट है। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे आपके लिए शीट बनाया है, ठीक है। तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई 1,10,000, ठीक है। तो अगर 1 लाख से लेके 1,10,000 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो 1,50 1,60 आ जाता है, 50,000 की डिफरेंस आ जाती है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो अगर 4.1 या 4.0% भी आ जाता है तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग 3.8% एक्सपेक्टेड है, तो अगर 3.94% आ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक को बैंक रेट कम करने की जरूरत नहीं है। बैंक रेट सेंट्रल बैंक तब कम करता है जब उसको पता हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी ज्यादा है। और जब बेरोजगारी ज्यादा नहीं है तो बैंक रेट कम करने की जरूरत नहीं होगी। तो बैंक रेट कम करने की जरूरत भी नहीं है, डॉलर पॉजिटिव, और प्लस जॉब रिपोर्ट भी आया है जो कि ऑलरेडी डॉलर पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर वीक रिपोर्ट आता है, बिलो 50,000 आ जाए, 49 यहाँ पे मैंने लिखा है, 50,000 से हजार नीचे, साइकोलॉजिकली ये 50,000 से नीचे होगा तो वो वीक रिपोर्ट कंसिडर होगा। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4% आ जाता है, 4.2% एक्सपेक्टेड है। एवरेज आवरली अर्निंग ईयर ऑन ईयर 3.6% आ जाता है, तो फिर ये यूएसडी के लिए नेगेटिव होगा। अब इसी मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन शुरू कर देगा कि सितंबर में कट आने वाला है, बैंक रेट कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जॉब्स कम आई है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है, एवरेज आवरली अर्निंग भी कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि बैंक रेट कट हो, ठीक है। तो ये तीनों, अच्छा, स्टॉक और क्रिप्टो में हम नहीं जा सकते फिलहाल, क्योंकि अगर ये डाटा बेस्ट आता है तो बेस्ट डाटा का मतलब है हालात नॉर्मल, तो स्टॉक और क्रिप्टो को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि बेस्ट रिपोर्ट का मतलब ये है कि कट नहीं आएगा। कट नहीं आएगा तो फिर ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। तो एक साइड पे ग्रोथ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे सेंट्रल बैंक बैंक रेट कट नहीं करेगा, जो कि स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, अगर किसी ने सुना नहीं है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट आता है तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जॉब रिपोर्ट भी स्ट्रांग आया है और सेंट्रल बैंक बैंक रेट कट नहीं करेगा। और अगर वीक रिपोर्ट आता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि डॉलर नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक रेट कट आने वाले हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लेबर मार्केट खराब हो रहा है, ठीक है। स्टॉक और क्रिप्टो की तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर स्ट्रांग रिपोर्ट आता है इसका मतलब है लेबर मार्केट तो ठीक चल रहा है, लेकिन कट नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। इसी तरह अगर वीक जॉब रिपोर्ट आता है तो इसका मतलब ये है कि लेबर मार्केट खराब चल रहा है, जो कि स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। लेकिन वीक लेबर मार्केट की वजह से सेंट्रल बैंक बैंक रेट कट करेगा, जो कि स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव कंसिडर होगा, ठीक है। तो आ, ठीक है, श्योर है सर। चले, बस वो मैंने माइक ऑफ कर लिया, पता नहीं यार। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी हमारे लिए मेरे ख्याल से क्लीनेस्ट प्ले होगा। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स ही हमें वो क्लियर सारी चीजें करा देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्टॉक और क्रिप्टो फिलहाल अनसर्टन है। गोल्ड की तरफ अगर आपने जाना है तो गोल्ड वही तकरीबन उल्टा होगा। डॉलर पॉजिटिव न्यूज आती है, डॉलर अप गोल्ड डाउन, और अगर डॉलर डाउन तो गोल्ड अप, अगर डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज आती है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास कोई 40 सेकेंड्स है, ठीक है। आपने क्विक होना है। अगर इफ आपका फर्स्ट टाइम है एनएफपी को ट्रेड करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखे 2-3 महीने इसको देखे ट्रेड करें डेमो पे, उसके बाद एस इवन को ट्रेड करें। अदरवाइज एस इवन जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और फर्स्ट टाइम बिगिनर के लिए ये इंतहाई रिस्की होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डेटा जो है वो डॉलर के अगेंस्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो एवरेज आवरली अर्निंग बेस्ट, इन्फ्लेशनरी और जॉब्स डाटा जो है वो एनएफपी खराब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 4.2%, तो ये ओवरऑल डॉलर के लिए नेगेटिव है, ठीक है। आ, यहाँ से ले सकते हैं बाय, ठीक है, यूरो यूएसडी बाय यहाँ से ले सकते हैं, ये टारगेट कर सकते हैं। चले, एक यूनिट क्लोज कर सकते हैं यूरो यूएसडी में, जो जिन्होंने भी ट्रेड लिया है तो वो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस पर ब्रेक इवन कर लें, ठीक है। और तकरीबन कितने पिप्स हमने गेन कर लिए यहाँ से, 72 से 36 पिप्स गेन कर लिए, तो अपना एक यूनिट क्लोज कर ले, बाकी ब्रेक इवन कर ले, ठीक है, ब्रेक इवन कर ले यहाँ पर। बस अगर जाता है तो हमारा जो पिवट पॉइंट का
नेक्स्ट हाई है वो है 1531, 1.1531। ये टारगेट कर ले, या 1.1550 ये भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। एनएफपी, एनएफपी। ठीक है, तो एनएफपी थोड़ा बहुत खराब आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन वो क्या कहते हैं, एज एक्सपेक्टेड आया। एवरेज आवरली अर्निंग थोड़े ज्यादा आए हैं, इसका मतलब है एवरेज आवरली अर्निंग एक्चुअल में इन्फ्लेशन को इंडिकेट करते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ पे जा रहा है। ठीक। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है और जॉब्स खराब हो रहे हैं, तो ये तो और भी बुरी बात है ना, कि महंगाई ज्यादा और जॉब्स नहीं। तो फिर ये तो और भी नेगेटिव हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। चले, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। एनी क्वेश्चन। आसमान निकल गया है यूरो यूएसडी? नहीं निकला तो खैर, हाँ उस टाइम पे ऊपर गया था, लेकिन ये है कि एनएफपी का फायदा ये होता है कि जो डाटा है वो लेवल वन होता है। ठीक है। तो लेवल वन डाटे में आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसका रिएक्शन और भी आएगा। ठीक है। और अगर उसका है कोई लेवल थ्री डाटा होता है, तो उसका फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जी, जैसे इतना बड़ा जंप आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये ठीक है, हाथ से निकल गया, इसमें कोई ट्रेड नहीं कर सकते। बाकी एनएफपी पे आप वो कर सकते हैं। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट लेवल वन डाटा तक डॉलर के लिए ये नेगेटिव है। ठीक है। और अब यही है कि एक्सपेक्टेड यही है कि कट की प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है वो बढ़ गई हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक रेट कट करेगा नेक्स्ट आने वाले मीटिंग में। तो अगर सीपीआई भी कम आता है तो ये और फिर डॉलर नेगेटिव होगा, तो फिर पूरा महीने हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी क्रिप्टो को देखते हैं। हाँ, क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया है, खराब एनएफपी पे, क्योंकि वो कट्स आने वाले हैं, तो वो कट्स पॉजिटिव होते हैं स्टॉक और क्रिप्टो के लिए। ठीक है। स्टॉक मार्केट को देखते हैं। स्टॉक मार्केट हाँ थोड़ा नीचे फिर ऊपर, कुछ खास नहीं। इनडिसीजन है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट वाले नहीं कर सकते। अच्छा, यूरो यूएसडी में सेकंड यूनिट भी आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई 30+30, 55 पिप्स हमने गेन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यूनिट भी क्लोज कर लें, कुछ ट्रेड यहाँ पे भी क्लोज कर ले, बाकी ब्रेक इवन करके जो टारगेट है 1.1550 कर लें। ठीक है। गोल्ड यूएसडी, अच्छा गोल्ड कहाँ जा रहा है? गोल्ड अब जा रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ के एनएफपी खराब आया है। ठीक है। तो एनएफपी खराब होने की वजह से रिस्क ऑफ होता है, हालात अब नॉर्मल होते हैं, तो गोल्ड ऊपर जाता है। और इसी तरह आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट बुक यही है कि डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। ठीक है, ये कोरिलेशन थोड़ा बहुत टूट गया था, बट ओवरऑल। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए उसमें, चैट में पूछे। यस बॉस, एनी क्वेश्चन। जी, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें। इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो मंसूर, जॉब्स डाटा थोड़ा बहुत एनएफपी खराब आया है ना, आप यहाँ पे देखें। थोड़ा बहुत हमारे पास 1,10,000 से ये 73,000 आया है, तो ये ओवरऑल कहेंगे कि बेरोजगारी, जॉब्स नहीं मिल रही। जॉब्स नहीं मिल रही तो भाई जॉब्स तो पैदा करने पड़ेंगे। अब जॉब्स पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? सेंट्रल बैंक की है। सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जॉब्स क्रिएट करे। अब वो जॉब्स कैसे क्रिएट करते हैं? जादू या तावीज से तो नहीं हो सकता। वो फिर क्या करेंगे? वो अपने बैंक रेट्स कम करेंगे ताकि लोग लोन्स लें। ठीक है। और जॉब्स क्रिएट हो। और जब लोन्स लेते हैं तो जाहिर सी बात है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा आ जाती है यहाँ पे, बैंक रेट कम करते हैं। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक पे सिंपल यही है, इंटरेस्ट रेट पे ये इम्पैक्ट आता है कि जॉब्स खराब है। ठीक है, न्यू जॉब्स नहीं है। न्यू जॉब्स नहीं है तो बैंक रेट कम होगा, बैंक रेट कम होगा तो दैट इज नेगेटिव फॉर डॉलर, ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। ठीक है मंसूर, समझ गए? ठीक है, नहीं समझे तो बता दे, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सर, 2 कट से ज्यादा कट होंगे अभी तो मेरे प्यारे भाई मंसूर भाई। अभी ये चल रहा है कि एक होगा या दो होंगे। ठीक है। जो वो है क्या कहते हैं, जो डिबेट है कि एक कट आएगा या 2 कट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे डाटा खराब होता है तो फिर दो तो कंफर्म होंगे। ठीक है। दो तो कंफर्म होंगे, अब दो कंफर्म होंगे तो फिर तीसरा कंफर्म करना पड़ेगा कि तीसरे का क्या सिचुएशन। हाँ, निश्चित। अब दन्न प्रतिदिन वाखला। हाँ, ना ना, وهي هكذا سيراغلي دفتر كمال سوق راغلو.
अच्छा, दो कट्स से ज्यादा कट होंगे अगर सीपीआई कम आता है, ठीक है, जो 12-13 अगस्त को है, और सितंबर एनएफपी भी खराब आता है, और सितंबर की सीपीआई फिगर भी कम आते हैं, तो डेफिनेटली फिर दो से ज्यादा कट्स आएंगे। लेकिन फिलहाल इस डाटा की वजह से थोड़ा बहुत कंफर्म हो गया है कि सितंबर में कट आने वाला है। ठीक है, पहले कंफर्म नहीं था, ठीक है, क्योंकि डाटा बेस्ट आ रहा था। तो अभी जो है वो, पहले तकरीबन कोई 50-50 था, अभी ये हो जाएगा 70-80% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इंटरेस्ट रेट का कट आएगा इन सितंबर। ठीक है। सर हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म बाय करने का मकसद, लॉन्ग टर्म बाय इस तरह नहीं होता। लॉन्ग टर्म अगर आपने बाय करना है तो फिर मार्केट के लिए आपने वेट करना है कि वो आपको एटलीस्ट 20-25% पुल बैक दे। ठीक है, जैसे ही वो 20-25% पुल बैक दे देता है, फिर आप वो कर सकते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं। फिलहाल नहीं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट कट्स, नहीं अभी नहीं, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट तकरीबन तकरीबन ऑल टाइम हाई पे है ना। ऑल टाइम हाई पे अभी तो नहीं है, लेकिन आप देखें बिल्कुल ऊपर है। ये एटलीस्ट अगर आ जाए 25% पुल बैक दें, तो 25% पुल बैक आपका आएगा, या 20% कर लें, 20% आपका आएगा किसी भी वजह से, 20% यहाँ पे 5,100 पे, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1-2-3 साल के लिए। ये कैसे होगा? अगर एनएफपी खराब चल रहा है, सीपीआई ज्यादा हो रहा है, एनएफपी खराब चल रहा है, सीपीआई ज्यादा हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली हम इसको देखेंगे कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और फिर वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं। ठीक है। चले, मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन है नहीं। यूरो यूएसडी का जो ट्रेड है फिलहाल एक्टिव है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो टेक प्रॉफिट है आप 1.1550, ठीक है, कुछ क्लोज कर लें, और अगर सारा क्लोज हो गया, इतना नहीं रहता, तो यहीं पे क्लोज कर लें। और अगर कुछ आप यहाँ पे 1.150 पे, बाकी इस रेजिस्टेंस लेवल तक छोड़ दें, या इस रेजिस्टेंस को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे भी इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव मीटिंग। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।